नमस्कार। हम लोग आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 21 की बात करते हैं। आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं कि हम लोग राशि के गुण और स्वरूप को ही पढ़ रहे हैं और उसी क्रम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। पाठ को क्रम से पढ़ने से आपको फ़ायदा होगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपको उसकी जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमने लिखा है मनुष्य, जानवर, कीट और जलचर। बहुत अधिक भेद नहीं है, फिर भी समझना जरूरी है और यदि समझ गए तो याद हो जाएगा, रटने से बच जाएंगे। अब मनुष्य जो हम लोगों ने द्विपद पढ़ा था पीछे, तो वही मनुष्य साइन की राशियां हैं। हम हमेशा क्रम में बोलते रहते हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? मिथुन, कन्या, तुला और धनु का पूर्वार्ध जो मनुष्य की तरह दिखता है, ये आप लोग जान चुके हैं। अब जानवर साइन की जो राशियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो मेष, भेड़, वृष अर्थात बैल, सिंह अर्थात शेर और धनु का उत्तरार्ध अर्थात धनु का पिछला हिस्सा और वो घोड़े का होता है। तो ये सारे किन श्रेणियों में आ जाएंगे? तो जानवर साइन के श्रेणियों में। अब उसके बाद आता है कीट राशि। अब कीट राशि सिर्फ और सिर्फ वृश्चिक को ही बोलते हैं, अर्थात बिच्छू को ही कीट की संज्ञा दी गई है। अब जलचर कौन कौन सी राशियां हैं? अब जलचर का अर्थ पहले समझ लीजिए, बहुत लोगों को ये समस्या हो जाती है। तो जल में चलने वाले को जलचर कहते हैं। अब जलचर में कौन है? तो कर्क, केकड़ा और मकर का उत्तरार्ध। अब हम लोग जानते हैं कि जो मकर राशि है उसका जो अगला हिस्सा है, अर्थात अगले हिस्से को पूर्वार्ध और पिछले हिस्से को उत्तरार्ध कहते हैं। तो जो अगला हिस्सा है वो हिरण का है, तो हिरण तो जल में रहती नहीं है। तब फिर मगर, जो पिछला हिस्सा मगरमच्छ का है, वो जल में निवास करता है। तो इसीलिए हमने लिखा है कि कर्क पूर्ण रूप से और मकर का उत्तरार्ध उसको जलचर राशि कहते हैं। जब आप शादी विवाह की बात होगी और अष्टकूट गुण मिलान की बात होगी तो वहाँ भी इसका काम आएगा। हमारे फलित ज्योतिष में हम जो कुछ भी बता रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक आप लोग समझिए। तो यहाँ देख लिया कि जितनी द्विपद राशियाँ थी वही हमारी मनुष्य राशियां हैं और जो जानवर राशि है वो सारे चतुष्पद ही होंगे और कीट राशि वृश्चिक को कहा गया है और जलचर कर्क को और मकर के उत्तरार्ध को। ये आप लोग समझ गए। अब हम लोग हमेशा कहते हैं कि इतनी जानकारी होनी जरूरी है क्या? हम राशियों को 15-16 से ज़्यादा अधिक हो गया है, पाठ में हम पढ़ते आ रहे हैं, तो जरूरी है आपको कहाँ किस गुण का जरूरत हो जाए, किस गुण स्वरूप का जरूरत हो जाए, ये हम और आप नहीं बता सकते। जैसे कि मनुष्य ही शांत स्वभाव का रहता है लेकिन कहीं कहीं उसको क्रोध प्रकट करना पड़ता है, तो ये जरूरी है ना। तो इसलिए हम कहते हैं हमेशा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन कभी कभी बल प्रयोग करना पड़ता है। तो हम यदि गुण स्वरूप को अच्छी तरह से समझेंगे तो ये जान पाएंगे कि कहाँ किसके गुण का कब प्रयोग करना है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग दिवा बलि और रात्रि बलि। अब दिवा बलि और रात्रि बलि का अर्थ सबसे पहले समझ लीजिए। जो राशि दिन में बलवान हो, अब इसको हम कैसे जानेंगे कि दिन में बलवान हो? तो वो राशि हम आपको लिखेंगे। यदि दिन का जन्म है और लग्न में दिवाबली राशि हो या चंद्रमा जहाँ स्थित हो वो दिवाबली राशि हो, तो हमारे लिए ये एक योग है और इसको अच्छा योग कहते हैं। इसके फल भी अच्छे बताए गए। आगे कौन सी राशियाँ होगी, क्या फल होगा, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ समझ गए कि दिन में जन्म हो और दिवाबली राशि लग्न में हो या चंद्रमा की राशि दिवाबली हो या अधिकांश ग्रह दिवाबली राशि में हो, तो हम लोग क्या कहेंगे कि जातक का भविष्य अच्छा रहेगा। यहाँ हम आपको संक्षेप में बता रहे हैं।
तब दिवाबली कौन कौन सी राशि होगी और रात्रि बली कौन कौन सी राशि होगी, इसको समझिए। तो रात्रि बली ग्रह चंद्रमा है, ये हम सभी जानते हैं, और दिवाबली ग्रह सिंह है, क्योंकि रात में चंद्रमा दिखाई देते और दिन में सूर्य दिखाई देते। अब जो हम बता रहे हैं वो आपका समय इसलिए ले रहे हैं कि आपको रटना नहीं पड़े, याद हो जाए। तो ये 2 राशियां याद रखिए। हम लगता है कि उल्टा लिख दिए हैं कि दिन में जो बली है वो सूर्य है और रात्रि में जो बली है वो कर्क है। अर्थात कर्क के स्वामी चंद्रमा रात्रि में दिखाई देते और सिंह के स्वामी सूर्य दिन में दिखाई देते। तब यहाँ अब आप इसको रख लीजिए और आगे हम आपको जिस तरह से लिखते हैं सिर्फ समझने का कोशिश कीजिए कि मेष, वृष, मिथुन और कर्क ये दिवाबली राशियाँ। अब यहाँ लिखिए सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, ये रात्रि बली राशियाँ हो गई। कितना आसान हो गया, 1 2 3 4 लगातार में पहले 4 राशियाँ जो हैं वो दिवाबली हैं और समाप्त कहाँ हो रहा है, क्षमा चाहेंगे, वो रात्रि बली हैं और समाप्त कहाँ हो रहा है, कर्क राशि के ऊपर। और उसी को हम लोग पकड़ के चलते हैं कि चंद्रमा रात में दिखाई देता, इसलिए पहले से क्रम में 4 राशि तक, कर्क तक रात्रि बली राशियां हो गई। और 5 से प्रारंभ कर लेंगे, 5 6 7 8, अर्थात सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक ये दिवाबली राशियां हो गई। इसमें हम लोग अब नीचे वाले में धनु और मकर ले आते हैं और ऊपर में फिर कुंभ और मीन को लिख देते हैं। तो देखा आप लोगों ने, हमने यहाँ 5 6 7 8 रुक जाइए 4 के बाद, फिर 9 10 को नीचे ले आइए और फिर 11 12 को ऊपर रख दीजिए। ये दिवाबली और ये रात्रि बली प्राप्त हो जाएगा। प्रयास करेंगे, हम पुनः आपको एक लाइन में दोहराना चाहेंगे कि मेष से लेकर के कर्क तक सबसे पहले आप लोग पहुँचेंगे और यहाँ देखेंगे कि ये रात्रि बली हो गया और उसके बाद इसको फिर छोड़ देते हैं और फिर हम चलते हैं 5 6 7 8, ये लगातार सूर्य की राशि से प्रारंभ हुआ, ये दिवाबली हो गया। अब फिर यहाँ विराम लगाते हैं, उसके बाद 4 राशियाँ बचती हैं, तो पहले यहाँ 2 राशि प्राप्त कर लेते हैं और फिर यहाँ 2 राशि लिख देते हैं। आपको याद हो गया होगा, रटने की ज़रूरत आपको अब आगे नहीं है। तो हम लोगों ने दिवाबली और रात्रि बली राशि को भी समझा और ये भी जाना कि दिवाबली और रात्रि बली राशि का क्या महत्व है। अब रात्रि बली राशि स्त्री कारक, स्त्री जातक के लिए जरूरी है, दिवाबली राशि पुरुष जातक के लिए जरूरी है। दिन में जन्म है तो लग्न और चंद्र की राशि दिवाबली जरूरी है, रात्रि में जन्म है तो रात्रि बली राशि जरूरी है। इन सारी बातों को हम लोग फलित सिद्धांत में आगे समझेंगे, लेकिन इसको कंठाग्र रखना है, रटने की ज़रूरत नहीं। आप लगातार पाठ को पढ़ते रहेंगे तो आपको याद होता रहेगा। हम हमेशा से कहते हैं, जैसे कि आज हमने मनुष्य भी पढ़ाया, जानवर, कीट और जलचर राशि। अब जब एक दिन आपको जलचर और कीट के विषय में कोई बताएगा तो आपको पता ही नहीं है कि जलचर राशि कौन सी है, कीट राशि कौन सी है, मनुष्य राशि कौन सी है, जानवर साइन की राशि कौन सी है, तब कैसे जवाब देंगे। इसलिए सबसे पहले हम लोग उसके गुण स्वरूप को समझ लेते हैं